जय गुरुदेव। समर्पण किसे कहते हैं? यह सर्वतोभावेन ईश्वर के समक्ष अपनी अहम वृत्ति को सौंपकर मुक्त भाव से एवं सच्चे हृदय से उसके कार्य को करने का सेवा विधान है। समर्पण में कुचेष्टा नहीं होती। जो होता है वह ईश्वर के समक्ष ही होता है। उसे ही बुद्धि अर्पित करना होता है। ऐसा समर्पण जहाँ होगा वहाँ पर भीतरी आनंद और संतोषपूर्ण उल्लास की कमी कभी नहीं आने पाएगी। मन अविचल भाव से ईश्वर के अंतर्नाद को सुनेगा। चेतना फिर कभी भी भ्रमित नहीं हो सकेगी। इसे ही समर्पण कहते हैं। पूजा उपचार करने वाला समर्पण नहीं, या इनके इन प्रकार ईश्वर के समक्ष माथा टेक देने वाला नहीं। उसे अपने व्यवहार में न उतार मात बाह्य गतिविधियों तक सीमित रखने वाला नहीं। ईश्वर मिलता है हृदय की तीव्र उत्कंठा द्वारा। उसे प्रत्येक कार्य का आधार बनाकर जीवन जीने से। ईश्वर के बिना कुछ घटित न हो सके ऐसी प्रबल धारणा बनाकर और उस अनुसार कार्य करने से समर्पण होता है। हमारी संपूर्ण चेतना ईश्वर को समर्पित हो सके, इसके लिए अंतस्थ की श्रद्धा पर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बिना रुके आगे बढ़ने की नीति, ईश्वर से सामीप्य स्थापित करने की, प्रबलतम वेग से पुकारने की नीति, उसके सिवाय किसी अन्य को ऊंचा स्थान न देने की नीति एवं कुछ भी आपसी मानसिक शांति स्वभाव को प्रभावित न कर सके, उस ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मान उसी के दिशा कदमों पर चलने की नीति ही समर्पण की नीति है। उसी की निराकार भूमि को हृदय में स्वीकार करना, मदभावों को उसी को अर्पण कर तथा अनेकता में एकता के दर्शन करने से हम ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं। यही ईश्वर के प्रति समर्पण की वास्तविक परिभाषा है। इसके उपरांत प्रश्न आता है कि यदि ईश्वर समर्पण ही सब कुछ है तो उसे कैसे कार्यों में, प्रयोगों में, अनुसंधानों में लगाया जाए। यहीं पर हम इस तथ्य से परिचित होते हैं कि अपनी वास्तविक चेतना एकाधिकार प्राप्त कर स्वयं को जागरूक एवं संवेदनशील बनाकर अपना, विश्व का, समाज का कल्याण कर सकते हैं। जय गुरुदेव।